नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। पिछली बार जो हमने कहानी सुनी रामायण में से कि गंगा का धरती पर कैसे और क्यों अवतरण हुआ, आज हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध जोड़ी राम और सीता। उनकी पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में विशाला नगरी को देखते हैं। वहां भव्य नगरी में सुंदर मंदिर, विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानें, अमूल्य आभूषण पहने हुए पुरुष वहां की संपन्नता दिखाते हैं। चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, बेहतरीन रखरखाव व्यवस्था। विशाला नगरी को पार करके वे मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर एक सुरम्य प्रदेश में एक यज्ञशाला जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका निर्माण किया गया है। वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। शोभा युक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी इसके आसपास ही रहने की व्यवस्था कर दें, ताकि हम ये वेद पाठ सुन सकें। जब राजा जनक को इस बात की सूचना मिली कि विश्वामित्र जी शिष्यों के साथ यहाँ पर पधारे हैं, तो राजपुरोहित शतानंद जी को लेकर यज्ञशाला की तरफ पहुंचे। उन्होंने उनके पैर धोए, उनका पूजन किया और ये कहा कि आपकी चरण धूलि से ये मिथिला प्रदेश पवित्र हो गया। फिर राम और लक्ष्मण को देखकर पूछा, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी कुमार कौन है। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे रात के बाद सूर्य चमकता है। दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी राजकुल के दीपक हैं। कृपया करके हमें बताएं कि ये कौन है, कहां से आए हैं, इनके पिता और कुल का नाम क्या है। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, ये राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परम वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने ही मेरे यज्ञ की रक्षा की और मेरा व्रत पूर्ण करवाया। इन्होंने ही ताड़का, सुबाहु और मरीच का वध किया। मैंने भी इनको अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी है। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सबके ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद रामचरितमानस में आता है कि राम जी की पहली मुलाकात जनकपुर में ही राजा जनक, जो सीता जी के पिता हैं, उनके ही बाग में हुई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर फूल चुनने के लिए बाग में जाते हैं। उधर सीता जी गिरिजा मां भवानी के पूजन के लिए वहां पर आती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देखियो जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। चौदिसी चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेई अवसर सीता तहीं आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी को उनकी एक सखी राम लखन के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि ये कल गुरु विश्वामित्र जी के साथ नगर में आए हैं। सखी से ये सुनकर सीता जी भी उनको देखने के लिए उत्सुक हो जाती हैं।
सीता जी पर राम की दृष्टि पड़ती है और सीता जी भी उनको देख लेती हैं। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। अपने भाई लखन से श्री राम कहते हैं, तात जनक तन्या ये सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। ये वही है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, ये राजा जनक की बेटी है। अब सीता जी का हाल देखें, कवि क्या लिखता है, लता ओट तब सखिन लखाएं, श्यामल गोर किशोर सुहाए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेषे। लोचन मग रामही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन मुस्कानी। वो बहुत प्रेम से उनको देखती हैं। सखियों ने इस बात को ध्यान दिया कि वो बहुत प्रेम से देख रही हैं, लेकिन शब्दों से कुछ नहीं बोल रही। इस तरह श्री राम और सीता जी की पहली मुलाकात जनकपुर में ही एक बाग में होती है, जहां पर वो फूल लेने जाते हैं और माँ सीता माँ की पूजा के लिए आती हैं। अब उनका कैसे ब्याह होगा, किस तरीके से धनुष यज्ञ होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।